क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है, व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दो संख्याएं दी गई हैं और आपको ये बताना है कि ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझेंगे। एक तरफ हम लिखते हैं भाज्य संख्याएं और एक तरफ हम लिखते हैं अभाज्य संख्याएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई संख्या आपको दी गई है, आपको 15 दिया गया है और आप इसको काट लीजिए। सबसे पहले हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो आप इसको 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इस 15 के जो गुणनखंड होंगे वो होंगे आपके 3 गुणा 5। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो 15 है ये 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कटेगा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, 15 जो है वो खुद 15 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 जो कटेगा वो 4 संख्याओं से कट सकता है। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, मान लीजिए आपको यहाँ पर आपको 5 दिया गया है और जब आप इसको 5 को काटेंगे तो आप काटेंगे 5 एकम 5। तो 5 के जो गुणनखंड निकल कर आएंगे वो होंगे आपके 5 और गुणा 1 खुद भी होगा। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं के और 1 के अलावा और भी अन्य संख्याओं से कट जाएं। और अभाज्य संख्याएं जो वो होती हैं जो खुद से और 1 के अलावा किसी और से ना कटें, अर्थात जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी और जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्याएं होंगी। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 6 को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पहली संख्या दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, प्लस के बाद यहाँ भी 13 लिखा हुआ है, प्लस से पहले इधर भी 13 लिखा गया है। तो यहाँ से आप 13 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 7 गुणा 11 गुणा 1 और प्लस यहाँ से आप 13 कॉमन लेंगे तो 1 यहाँ से आपका बचेगा। तो ये हो जाएगा आपका 13। डियर स्टूडेंट्स, अब आप 7 की गुणा 11 से कर लीजिए तो ये हो जाएगा 77 और प्लस का यहाँ पर आपका 1 है। तो ये हो जाएगा आपका 13 गुणा 77 को आप 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आपका 78 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो संख्या हमको दी गई है इसके 2 गुणनखंड निकल कर आए हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप पहले वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। अगला वाला प्रश्न आपको दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, उसको हम देखेंगे। दिया गया है आपको 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1 और प्लस में आपका 5 लिखा है। आप यहाँ से देखिए 5 इस तरफ भी लिखा हुआ है और प्लस के बाद 5 इस तरफ भी लिखा गया है। तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस का यहाँ से आपका 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 5 × जब आप इन सभी नंबर्स की गुणा कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1008 और प्लस का 1 यहाँ पर आपका लिखा गया है। तो ये हो जाएगा 5 × जब आप 1008 में 1 को जोड़ देंगे तो यहाँ से आपका 1009 हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके भी 1 के अलावा 2 गुणनखंड और आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर भी यही लाइन लिखेंगे कि अतः यह
एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंड हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों ही पार्ट सॉल्व कर सकते हैं।